बेगूसराय में एक व्यक्ति जो अपने दुकान से निकलता है और उसके बाद गायब हो जाता है और उसके अगले दिन उसकी लाश मिलती है। इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और अवैध संबंध के चक्कर में ये हत्या की गई है, जहां पे लड़की के साथ अवैध संबंध बना रहा था। उसी दौरान उसका पति आ जाता है और उसको देखता है और देखने के बाद जो है ये पूरी घटना हो जाती है। ये पूरी घटना जो है 4 जुलाई की है, जहाँ पे सिंघौल बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के एक फतेहपुर बाज़ार है, वहीं पे सुनील कुमार नाम का व्यक्ति है, जिसकी फतेहपुर बाज़ार में जो है सोने चांदी बर्तन की दुकान थी और ये अपने दुकान पे ही था। 4 जुलाई की शाम में जो है ये 3 से 4 बजे के करीब अपने दुकान से निकलता है। निकलने के बाद वापस दुकान नहीं आता। घर वाले को बताया जाता है कि दुकान खुली है, लेकिन जो दुकान का ऑनर है वो निकला और फिर वापस लौट के नहीं आया और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। उसके बाद परिवार के लोग जो है पहले दुकान पे पहुंचते हैं, उसके बाद पता करने की कोशिश करते हैं, रुकते हैं, लेकिन रात के 9, 10 से 11 बज जाते हैं। फिर भी सुनील जो है घर नहीं आता, ना तो दुकान पे आता है और दुकान खुली की खुली थी। उसके बाद दुकान जो है परिवार के लोगों ने बंद की और उसके बाद सिंघौल थाना गए। थाना में जाके रिपोर्ट लिखाई। उसके अगले दिन जो है सिंघौल थाना क्षेत्र के फतेहपुर, जहाँ पे सुनील का दुकान था, दुकान के लगभग 500 मीटर दूरी पे एक जंगल टाइप का था। वहीं पे सुबह सुबह कुछ लोग एक व्यक्ति को पड़ा देखते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं, तो पता चलता है कि ये वही सुनील है जो एक दिन पहले से गायब है और उसकी जो है हत्या करके उसकी लाश को जो है फेंक दिया गया था एक जंगल में, जिसको पुलिस ने बरामद किया। सुनील के मोबाइल का जो है डाटा निकाला गया, जिसमें देखा गया कि एक महिला है जिससे लगातार जो है सुनील की बात होती है और उस शाम जब जो है सुनील अपने दुकान से निकला, उस टाइम भी एक महिला से सुनील की बात हुई जिसका नाम प्रियांशु देवी है और 22 साल उम्र है और लगातार इस महिला से जो है सुनील की बात लगातार चल रही थी। उसके बाद पुलिस ने जो है प्रियांशु देवी को, महिला को उठाया और उठाने के बाद जब पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हो गया। पता चला कि प्रियांशु देवी जो सुनील कुमार जो था उसके दुकान के काफ़ी करीब इसका जो है घर था और सुनील और इसके बीच प्रियांशु देवी के बीच जो है 4 सालों से जो है प्यार मोहब्बत अवैध संबंध चल रहा था। प्रियांशु देवी का जो पति था ये जो है काम पे चला जाता था और उसके बाद सुनील जो है महिला के घर जाता था और उसके साथ जो है अवैध संबंध बनाता था और जो है 4 जुलाई को वो जो है महिला के घर पहुंचा और महिला के साथ अवैध संबंध बना रहा था। उसी दौरान महिला का पति अचानक जितेंद्र आता है और वो जो है ये सारी चीज़ें देख लेता है। देखने के बाद गुस्से में जितेंद्र जो है सुनील के गले को दाबता है और दाब के उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद पति, पत्नी और साली तीनों मिलकर सुनील की लाश को जो है पहले तो रखते हैं, अंधेरा होने देते हैं। अंधेरा होने के बाद जाके पास के ही एक जंगल में जाके फेंक देते हैं और अपने घर आ जाते हैं और उसके सुनील के मोबाइल को एक जो है वो पानी के टंकी में फेंक दिया जाता है। मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पति पत्नी, जिसने जो है इस तरीके से हत्या की और अवैध संबंध के चक्कर में हत्या हुई, जहां पे पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ जो है अवैध संबंध बनाते देखा और गुस्से में उसने जो है सुनील के गला दाब के हत्या की और उसके लाश को एक जंगल में फेंक दिया। क्या कुछ कह रहे हैं बेगूसराय के सदर डीएसपी सुमोद कुमार, आप खुद सुनिए। फतेहपुर बाजार में एक सुनील कुमार थे। वो बर्तन एवं सोने चांदी का दुकान किया करते थे। वो परसों आपको उनको रात्रि में गायब होने की सूचना सिंघौल थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर सिंघौल थाना पुलिस उसका जांच पड़ताल किया तो रात्रि में कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह में वो सुनील कुमार की लाश जो है वो फतेहपुर मंदिर के जस्ट 50 गज की दूरी पर एक घेरा हुआ आपको प्लॉट था, उसी में मिला। उसके बाद इस केस का कांड दर्ज कर अग्रता अनुसंधान किया गया। तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत सिंघौल थाना की थानाध्यक्ष और उसके अनुसंधानकर्ता ने इस पर विशेष रूप से तकनीकी अनुसंधान किया तो इसमें खुलकर
आया कि लास्ट कॉल जिस व्यक्ति से हुआ था बात सुनील का, उस पर जब अनुसंधान किया गया तो जब उस महिला को उठाया गया, उस महिला का नाम था प्रियांशु देवी। तो पता चला कि प्रियांशु देवी से ही ये सुनील कुमार का इलिसिट रिलेशन था और करीब 4 वर्षों से यह चल रहा था और एक दूसरे को सोना चांदी का भी माने दिया लिया करते थे, जिसका बहुत सा प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है। तो संजोग से बीते रात्रि में उसका पति जो है, प्रियांशु की पति जितेंद्र, वो आया हुआ था और वह अपने ड्यूटी पर नहीं जाकर उस दिन वो रुक गया था और ये सुनील प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी उसके घर में चला गया और उसके साथ अपना अवैध संबंध बना रहे थे। इसी क्रम में पति ऊपर छत पर सोया हुआ था, वह जब नीचे उतरा तो दोनों को अवैध संगति के साथ पकड़ने के बाद भावावेश में उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छिपाने के उद्देश्य से बगल के बाउंड्री नुमा जमीन में फेंक दिया। इस बात का स्वीकृति तीनों अभियुक्तों ने किया है। साथ ही मृतक का मोबाइल जो वो अपने घर में बने लैट्रिन के टंकी में फेंका था, उस मोबाइल को भी उन्हीं के स्वीकृति बयान के आधार पर बरामद कर लिया गया है। अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कौन लोग शामिल थे इसमें? इसमें एक प्रियांशु हो गई जिससे उसका इलिसिट रिलेशन था, वो जितेंद्र की पत्नी हुई। दूसरा जितेंद्र हो गया और तीसरा एक विधि विरुद्ध बालिका है जो जितेंद्र की साली थी, यानी प्रियांशु की बहन। हत्या तीनों में मतलब हत्या तीनों मिलकर के क्या फेंकने में मुख्य रूप से तीनों का सहयोग है। हत्या मुख्यतः जितेंद्र ने ही गला दबाकर किया था। हत्या किस जगह पर किया था? अपने घर में? उसी घर में, बेडरूम में ही। अपने घर में? हाँ, प्रियांशु अपना माने उसका नैहर हुआ, उस नैहर वाले घर में नीचे बेडरूम। किस समय लगभग हत्या किया था सर? हत्या हुआ है करीब आपको 6 बजे, 5:30 से 6 बजे के बीच। अच्छा, वो सर बात हो रही थी कि 3 बजे उसको 2 युवक बाइक से लेकर 3:25 ले जाने की बात गलत बात है, क्योंकि वहां पर लोगों ने बताया था कि वो 13 रुपए का दही लेकर के दही खाते हुए पैदल चौक की तरफ गया था। तो चौक से सटे ही ये मकान है, तो इसी मकान में वो गया था। उस घटना सत्य है, 3:30 में ही निकलकर उसके घर में गया था, लेकिन मृत्यु जो उसकी हुई है वो करीब 5 साढ़े 5। अच्छा, रोज उसी टाइम में लगभग जाता हाँ, था। लगभग। प्रियांशु का मायके हुआ? हाँ, प्रियांशु का मायके, इसका मानसी ससुराल मायके में ही रह गई रहती है, वही रहती है।